हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। EMRS TGT मैथ्स की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, इससे पहले की वीडियो में हम रियल नंबर की थ्योरी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे रियल नंबर्स पे बेस PYQ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सारे जितनी भी टाइप आती हैं इम्पोर्टेंट सभी टाइप्स का मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है। स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, सबसे ईजीएस्ट फॉर्म से। सबसे पहले ईजी स्टार्ट करते करते हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.123 एंड 3 के ऊपर क्या है हमारा बार दिया हुआ है। तो इनमें से हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको सोल्व कैसे करते हैं हम। 0.123 है, इसके ऊपर बार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है हमारे पास उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, विदाउट बार एज इट इज़ लिखा। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे उस वैल्यू को जिसके ऊपर बार नहीं है। अगर पॉइंट से पहले 0 है, अगर पॉइंट से पहले कुछ और नंबर है तो उसका अलग प्रोसीजर है। अगर 0 है पॉइंट से पहले तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया हुआ है उसको एज इट इज़ नंबर को लिख लेंगे। उसमें से माइनस करेंगे वो नंबर जिस पे बार नहीं है। तो बार किस पे, 1 और 2 पे। तो 12 नंबर इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और डिवाइड बाय हमारा क्या होता है, जिस नंबर पे बार होता है उसकी जगह हम 9 लिखते हैं, और जितने नंबर्स पर बार नहीं होता उनकी जगह हम उतनी ही 0 लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसीजर मैंने क्या बताया कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें से घटा देंगे। जिस नंबर पे बार नहीं होता वो नंबर हम उसमें से घटा देंगे, एंड डिवाइड बाय जिस नंबर पे बार है उसके नाम के 9 लिखेंगे, और जिन नंबर्स पे बार नहीं है उतनी हम 0 लगा देंगे। तो 123 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 111, और नीचे हमारा क्या होगा, 900। अब इसको हम कट कर सकते हैं किससे, 3 से। 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 00, 37/300 हमारा आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.36 इज, स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सेम प्रोसीजर है। 36 पे बार है, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जो नंबर है हमारा एज इट इज़ लिख देंगे विदाउट बार, और जितने नंबर्स पे बार है उतने हम नीचे क्या लिख देते हैं, 9। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, 36/99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज। इसमें देखिए, जब भी किसी दो वैल्यू के बीच में इरेशनल नंबर हमें निकालना होता है तो इरेशनल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है इरेशनल नंबर इक्वल टू हमारे पास होता है √AB। और ए बी कौन होता है, जिस नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है। तो हेयर ए इज इक्वल टू 1/7 एंड बी इज इक्वल टू 2/7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इनमें से हमें ये फॉर्मूला लगाना है √AB। ए हमारा 1/7 है, बी हमारा 2/7 है। तो रूट के अंदर रख दीजिए 1/7 मल्टीप्लाई 2/7, और देख लीजिए हमारे किस ऑप्शन में ये वैल्यू हमारी मैच होती है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने कलेक्ट किए हैं। एंड नेक्स्ट, इरेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 इज़। यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पीछे वाले में हमने क्या निकाला था, इरेशनल के लिए फॉर्मूला होता है √AB, एंड रेशनल के लिए फॉर्मूला होता है रेशनल नंबर इक्वल टू हमारे पास होता है a + b/2। हेयर a इज़ -3 एंड b इज़ 3। जो नंबर्स हमें दे रखे होते हैं जिनके बीच में रेशनल या इरेशनल पूछा जाता है वो हमारा a एंड b होता है। अगर रेशनल नंबर पूछा जाए तो a + b/2 कर देंगे हम। a + b करेंगे -3 + 3 डिवाइड बाई 2, -3 + 3 इज इक्वल टू 0/2।
इट्स 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर रेशनल पूछा जाए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a+b/2 एंड इरेशनल पूछा जाए तो √ab। ठीक है, आई होप ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द सम ऑफ 0.2 बार एंड 0.5 बार इज। देखिए, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि हमें ये लगेगा 0.2 यहाँ पे है एंड 0.5 यहाँ पे है, 2 बार हमारा बार है तो 2 और 5 7 एंड नीचे हमारा क्या आ जाएगा 99, क्योंकि एक बार हमारा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ऐसे हमें डायरेक्ट बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। पहले हम क्या करेंगे 2/9 प्लस 0.5 हमारा क्या है बार है, तो इस वैल्यू को हम सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं 2/9 प्लस इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे 5/9। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं एक बार ही लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। ऊपर नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उसको एक बार ही हम लिखते हैं। तो ये हमारा किस ऑप्शन से मैच होता है, ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए द वैल्यू ऑफ 0.2 बार, ये सिर्फ 2 पे बार है एंड 0.5 बार इज़। अब यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 5 जा 10 एंड ये एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से 10/99। ऐसा जल्दबाजी में हम गलती नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करके देखेंगे हम। 2 बार को हम क्या लिख सकते हैं 2/9 एंड 0.5 बार को हम क्या लिख सकते हैं 5/9। अब मल्टीप्लिकेशन जब होती है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होती है एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ होती है। तो 10 क्या आएगा हमारा 81। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट चलिए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है जो कि हम सभी याद रखेंगे इसको। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 एंड 2 इज़ ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। ठीक है, इवन नंबर जो कि इवन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे सम संख्या। सिर्फ 2 एक इकलौता ऐसा सम नंबर है जो कि प्राइम होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम एज ए स्टेटमेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होगा 4। ये भी हमारा है स्टेटमेंट, इसको हम याद रखेंगे। छोटी छोटी बातें कई बार हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं और एग्ज़ाम में अगर आती हैं तो बाय मिस्टेक हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 1 का एक ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर हैं एंड 3 के भी 2 फैक्टर, एक तो इटसेल्फ है और एंड एक 1 है। 2 हमारे पास क्या है 4 हमारे पास क्या है 3 फैक्टर वाला नंबर है जिसका एक फैक्टर होता है 2 एंड एक होता है 1 एंड एक खुद ये इटसेल्फ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन इन द फॉर्म a इज इक्वल टू p³ q4 एंड b इज इक्वल टू p² q³ वहन p एंड q आर प्राइम नंबर्स। p एंड q प्राइम नंबर्स दे रखे हैं सच दैट HCF ऑफ a एंड b इज p की पावर m q की पावर n एंड LCM ऑफ a b नॉट इक्वल टू p की पावर r q की पावर r, देन m प्लस n r प्लस s इक्वल टू होगा। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, जो पावर्स हैं इनकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, m प्लस n चाहिए r प्लस s, तो ये m n r s हमारे पास पावर्स में दिए हुए हैं LCM एंड HCF की। और LCM और HCF किन वैल्यूज़ का है a एंड b का, तो a और b की वैल्यू भी हमें दी हुई है। जब भी हमें HCF लेना हो तो हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं उसमें सबसे कम पावर लेते हैं। अब p की पावर ये हमारे पास a है एंड ये हमारे पास b है, तो HCF जब ले रहे हैं तो p की सबसे कम पावर कौन सी है, देखिए वो हमारा क्या हो जाएगा PM इक्वल टू किसके होगा हमारा, जो p की पावर यहाँ से सबसे कम है p², तो m हमारा क्या है यहाँ पे 2।
नेक्स्ट देखिए, अब HCF में Q की वैल्यू हमें चाहिए, Q की पावर n चाहिए हमें, Q की पावर n इज इक्वल टू Q की जो कम पावर है कौन सी है, Q3, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम में ए एंड बी तो सेम ही रहेंगे, एंड यहाँ पे क्या है, P की पावर R एंड Q की पावर S। अब हमें यहाँ से चाहिए P की R एंड Q की S, तो P की R किसके इक्वल होगी, A एंड B में P की जो हाईएस्ट पावर है, P की हाईएस्ट पावर कौन है, P3, एंड QS हमें चाहिए A एंड B में Q की जो हाईएस्ट पावर है, Q की हाईएस्ट पावर कौन है 4, तो यहाँ से हमारे पास R आएगा 3 एंड S आएगा 4। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम देखेंगे इसमें कि A एंड B वैल्यू दे रखी होती हैं, HCF एंड LCM दिया होता है। जब LCM की वैल्यूज़ हम निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, एंड जब HCF की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें पुट कर देनी है यहाँ पे, हमारे पास M, N एंड RS सभी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। M प्लस N 2 प्लस 3 एंड R प्लस S 3 प्लस 4, तो हमारे पास 2 प्लस 3 क्या आएगा 5, बीच में हमारा क्या है, कोई सिंबल नहीं होने मीन्स मल्टीप्लाई है, 4 प्लस 3 7 हमारा, तो आंसर इज़ 35। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा 35, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 10n प्लस 1 वेयर n इज नेचुरल नंबर दैट n किस किस के बीच में लाई करेगा, इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा एंड लेस देन 10 होगा। इट मीन्स n हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 10 हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ, लेस देन 10 लेना है एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लेना है। ये सारी वैल्यू हमें n की लेनी है, और बोला गया है कि इस फॉर्म में पुट करने के बाद कितने प्राइम नंबर्स आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम 10 इंटू 1 पुट करते हैं, प्लस 1 हमारे पास क्या बनेगा 11, 11 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 2 पुट करते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 1, 10 इंटू 2 20 प्लस 1 हमारे पास 21 बनेगा। 21 क्या हमारा प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 21 तो 3 की टेबल से भी डिवाइड होता है एंड 7 की टेबल से भी। नेक्स्ट देखिए 3 पुट करेंगे, प्लस 1 क्या आएगा 31 इज अ प्राइम नंबर, एंड 4 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 1 हमारे पास आएगा 41, 41 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है। एंड फिर हम क्या पुट करेंगे 5, 10 इंटू 5 प्लस 1 हमारा 51 आएगा। 51 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, 17 3 ज़ा 51 होता है। उसके बाद हम पुट करेंगे 6 प्लस 1 हमारा 61 आएगा। क्या 61 किसी से डिवाइड होता है, नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। एंड 7 इंटू प्लस 1 हमारा क्या आएगा 71, 71 क्या है हमारा, ये भी एक प्राइम नंबर है हमारे पास, क्योंकि 71 भी किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता। एंड अब पुट करेंगे हम 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 81, 81 तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27 3 जा 81 होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। एंड लास्ट हम पुट करेंगे प्लस 1 91, 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये भी हमारा क्या होता है डिवाइड होता है, 13 7 जा क्या होता है 91, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर्स, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 119 190 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज़, बताना है कि इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो प्राइम नंबर आएगा, ओड प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट आएगा एंड ओड कंपोजिट नंबर आएगा, इनमें से क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि हम
119 का स्क्वायर करें एंड 11 का स्क्वायर करें और फिर उसको आपस में माइनस करें, फिर हमें पता चलेगा कि कैसा नंबर आता है। एक दूसरा हमारे पास फॉर्मूले से हम करेंगे। देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी पुट करेंगे 119 प्लस 11 एंड 19 माइनस 11। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा बनेगा 130 एंड इस नंबर को हम माइनस करेंगे तो 108 बनेगा। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स करके देख लेते हैं। अगर फैक्टर में कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा तो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा एंड ओड तो आएगा ही नहीं। देखें ये ओड वाले तो हमारे दोनों पहले ही कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई अगर आपने 0 से की तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 रहेगा। तो ओड नंबर तो हमारे आ ही नहीं सकते, ना प्राइम ओड आएगा ना कंपोजिट ओड आएगा। दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट हो गए। अब हमारे पास बचा ए एंड बी, या तो नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। वो कैसे पता चलेगा? इन नंबर्स के फैक्टर कर लीजिए आप। 13 × 10 में तोड़ लूँ मैं इसको, और इसको किस में 12 × 9। ठीक है, अभी तो कुछ कॉमन नहीं आया, इससे और कम फैक्टर करो क्योंकि अभी हम 10 के भी फैक्टर कर सकते हैं आगे। इसका 13 का कोई फैक्टर हम नहीं बना सकते तो एज इट इज़ छोड़ दो 5। 12 का फैक्टर हम 2 × 6 बनाएंगे एंड इसका 9 का फैक्टर हम बनाएंगे 3 × 3। ठीक है, अब 6 का फैक्टर भी आगे हमारा बन सकता है क्या, 2 × 3। लेकिन हमारे पास इधर 13 है, इधर कोई 13 नहीं आया, इधर 5 है, इधर कोई 5 नहीं आया, लेकिन इधर ये 2 है और इधर भी हमारे पास 2 आया है। इट मीन्स एक फैक्टर तो हमारे पास कॉमन आ गया। तो एक फैक्टर कॉमन आ गया, इसका मतलब ये नंबर क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। किसी ना किसी नंबर से तो ये दोनों नंबर कटेंगे। वैसे भी ये देख लीजिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखिए, HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज। HCF एंड LCM ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपस में रिलेट करते हैं। कैसे? देखिए HCF पूछा है कि HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ LCM, फैक्टर ऑफ LCM, डिविजिबल बाय LCM एंड नन ऑफ दिस। HCF क्या होता है, हमारा LCM का ही एक फैक्टर होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, नॉट मल्टीपल, क्योंकि HCF तो छोटी संख्या होती है, हमारा LCM बड़ा होता है, तो मल्टीपल नहीं हो सकता। फैक्टर होता है एंड डिविजिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर एनी नेचुरल नंबर 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n, ठीक है, इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये दोनों नंबर्स हमेशा किससे जो इनका सॉल्यूशन के बाद जो माइनस होकर आएगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे लगाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि पावर सेम है। ए प्लस बी करेंगे एंड ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी किया हमने 25 + 9 एंड ए माइनस बी किया हमने, तो हमारे क्या आएंगे यहाँ पे 34 एंड यहाँ क्या आएगा 16। तो 16 और 34 दोनों ऐसे फैक्टर होंगे जिससे ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। द लिस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज़। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स की। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 2 से चेक करेंगे, 2 से ये सारे नंबर डिवाइड होंगे क्योंकि सबका यूनिट प्लेस इवन नंबर है। एंड फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा 3 से, एंड ये 3 से होगा और ये भी 3 से होगा। उसके बाद हम चलते हैं 4 पे। 4 के लिए क्या होता है, लास्ट की तो
2 डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए, ये भी 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं 5 से। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे 5 या 0 चाहिए, तो ये 5 से नहीं होगा। मतलब ये तीनों नंबर्स तो हमारे 5 तक पहुँचते पहुँचते ही कट हो गए। हमें तो 1 to 10 चाहिए था, एक ही नंबर बचा 25 20, 2520 नंबर ऐसा है इस ऑप्शंस में जो 1 to 10 सभी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते, फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी बचती है तो बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है सॉरी कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31/2 3 × 5 की पावर 2 विल बी। टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग, ये सब हमने जो थ्योरी की क्लास की थी, थ्योरी की क्लास में हम ये सब कुछ कर चुके हैं कि कब टर्मिनेटिंग होता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब हम थ्योरी की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। जो नंबर होता है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हमारे को प्राइम की फॉर्म में होने चाहिए। को प्राइम मीन्स आगे ये किसी नंबर से कटने नहीं चाहिए आपस में। जहाँ पर कटिंग ख़त्म हो जाएगी हमारी, जहाँ से कटना बंद हो जाएगा, फिर हम चेक करेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, ना तो ये 31 2 से कट होता, ना 5 से। इसका मतलब ये ऑलरेडी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब टर्मिनेटिंग कब होता है, जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 and 5 की पावर्स में नंबर बन जाए। ठीक है, 2 and 5 की पावर में बनने का मतलब है नीचे हमारे पास 10 बनेगा एंड जो ऊपर नंबर है वो टर्मिनेट होगा ही होगा। तो इसके नीचे 31 के नीचे हमारा 2 की पावर 3 and 5 की पावर 2 है। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 and 5 की टर्म्स में ही है, तो हमारा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई और नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए 7 और होता, तो हमारा क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हमारा वो होता है जो कि इरेशनल नंबर होता है। नंबर ही हमारे पास रेशनल है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 2 and 5 की टर्म्स में है ओनली। अगर 2 and 5 के सिवाय कोई और नंबर साथ लग जाता है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स 14,587 विल टर्मिनेट आफ्टर विच प्लेस। कितने प्लेस के बाद ये नंबर हमारा जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर, सबसे पहले तो हमारा जो नंबर है वो हमें को प्राइम फॉर्म में चाहिए। मीन्स ऊपर नीचे कट नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर से। तो ना तो ये 2 से कट होता, ना ये 5 से कट होता। तो हमारा नंबर ऑलरेडी किस में है, को प्राइम फॉर्म में है। ठीक है, को प्राइम फॉर्म में है, तो इसका मतलब अब हमें चेक करना है कि ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नीचे जो नंबर्स होते हैं हमारे, उनमें हाईएस्ट पावर 2 and 5 ही होना चाहिए। इसके अलावा तो कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो टर्मिनेट होने के लिए। अगर टर्मिनेट होने के लिए 2 and 5 की टर्म्स में डिनोमिनेटर में नंबर हैं तो हाईएस्ट पावर देखो, या तो 2 की हाईएस्ट देखो या 5 की। तो यहाँ पे कौन है, 5 की पावर 5। तो 5 डेसिमल प्लेस पे हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 किसका स्क्वायर है। एटलीस्ट 20 तक या 30 तक तो स्क्वायर्स हमें याद रहने चाहिए ताकि हम फटाफट कैलकुलेशंस कर सकें। 14 की पावर 2 दिया हुआ है हमें, लेकिन ये जो नंबर है हमारा, ये तो मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। हमें किसके टर्म्स में चाहिए, प्राइम नंबर्स के टर्म्स में। तो मैं इसको तोड़ूंगी, 2 × 7 की पावर 2। ठीक है, 2 × 7 की पावर 2 हमने इसको क्या कर लिया, पावर्स में इसमें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स में तोड़ लिया। जो हमारे पास 14 की पावर 2 था, 196 को हमने क्या लिखा,
14 की पावर 2 एंड 14 को मैंने डिवाइड कर लिया 2 इंटू 7, क्या बना हमारा 2 इंटू 7 14 की, और अब इसकी पावर 2 की पावर हमारे पास क्या है 2 एंड 7 की पावर क्या है 2। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसने बोला है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास, 2 भी प्राइम नंबर है एंड 7 भी प्राइम नंबर। अब इसके ने बोला है कि इसको एक्सपोनेंट्स का सम, एक्सपोनेंट्स कौन है, जो पावर होती है उन्हीं को हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। 2 पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है, टोटल हमारे पास क्या बन गया 4। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो भी नंबर हमें दे रखा होगा उसको हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लेंगे। अगर वो स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, तो उसको हम प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। फिर प्राइम नंबर्स की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स का सम पूछा था तो हम उसकी पावर्स का सम कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। इनमें से कौन सा HCF नहीं है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है। ठीक है, जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि 1200 का फैक्टर कौन होगा, 600 12 का फैक्टर होता है, 400 12 का फैक्टर होता है, क्योंकि 4 3 जा 12 एंड 20 से 20 कट हो जाएगा। 200 भी 1200 का फैक्टर होता है, 2 से कट करेंगे 6 आएगा एंड 20 से 20। 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 का हमारा फैक्टर नहीं है। 20 से अगर 20 हम कट करेंगे तो 5 12 को डिवाइड नहीं करेगा। ये क्या है 1200 है, वो 500 उसका फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा ये HCF नहीं हो सकता, बाकी हमारे HCF हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इफ़ HCF ऑफ दिस नंबर 4 एंड LCM ऑफ इन दोनों नंबर्स का 24, देन x इज इक्वल टू। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो दोनों नंबर्स हमें दे रखे, एक x है एंड दूसरा हमारे पास, मैं इसको स्मॉल x ले लेती हूँ, एंड दूसरा हमारे पास 8 है, इक्वल टू LCM हमारे पास 24 है एंड HCF हमारे पास 4 है। ठीक है, कट कर देंगे, 2 आएगा, 2 से इधर कट करेंगे 12 आएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। ऑप्शन सी इज़ राइट। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है हमारे लिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर हम क्वेश्चन इजी होते हुए भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला हमेशा हमें याद होना चाहिए कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू LCM एंड HCF का प्रोडक्ट होता है। हमें LCM भी दे रखा है, HCF भी दे रखा है, एंड दोनों नंबर्स में से एक नंबर दिया हुआ था, दूसरा नंबर हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, 12 इसका स्क्वायर रूट है। इसने बोला है कि 2 की एक्सपोनेंट्स में लिखो इसको, तो इसको मैं किस नंबर में तोड़ सकती हूँ 4 इंटू 3, स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 2 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, 2 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 के तो और फैक्टर हम नहीं कर सकते। नीचे अंदर में 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 की पावर 2 एंड एक पावर हमारी क्या है बाहर है एंड 3 की पावर 2। इसने सिर्फ किसकी पावर पूछी, एक्सपोनेंट ऑफ 2 का बताओ, तो 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा 2 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 2। पावर की पावर जब होती है तो हम क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 4। ऑप्शन ए इज़ राइट। ये थे हमारे रियल नंबर्स बेस पे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने लगभग सारे जितनी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं सारी टाइप मैंने कवर की हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। फिर भी किसी बच्चे की अगर कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स अ लॉट।